हे गाइस, स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो क्विक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर फोकस करती है। ये उन ट्रेडर्स के लिए ग्रेट है जिनके पास चार्ट्स पर ज्यादा टाइम नहीं होता और जो फास्ट रिजल्ट्स प्रेफर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट एसएमसी और प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज दिखाने वाला हूं, जिन्हें आप अप्लाई करके क्विक रिजल्ट्स ले सकते हो। अगर आप एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज, क्लियर एंट्री रीजंस और अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ डिसिप्लिन रहना सीखना चाहते हो, तो लाइक बटन जरूर हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करने से पहले ये मेंशन करना जरूरी है कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज लोअर टाइम फ्रेम्स पर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पर बेस्ड होती हैं, खासकर तब जब मार्केट में हाई लिक्विडिटी हो। स्कैल्पर्स को ज्यादा फॉल्स सिग्नल्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं। इसलिए उनके लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। साथ ही बेस्ट ये रहता है कि आप मेजर करेंसी पेयर्स ट्रेड करें जिनका स्प्रेड कम होता है, खासकर जब आप सिर्फ 10 से 20 पिप्स टारगेट कर रहे हो, क्योंकि स्प्रेड यहाँ काफी मैटर करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्कैल्पिंग ट्रेड्स यूजुअली 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाती हैं, जिससे ये उन ट्रेडर्स के लिए आइडियल बनती है जो क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं बिना चार्ट्स पर लंबे समय तक बैठें। तो यहाँ एक चेकलिस्ट है जिसे हर स्कैल्पर को चार्ट एनालाइज करने और ट्रेड प्लेस करने से पहले फॉलो करना चाहिए। अब चलते हैं पहली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की तरफ। इस सेटअप में हम 2 टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं, 30 मिनट चार्ट और 5 मिनट चार्ट। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट चार्ट पर हम मार्केट स्ट्रक्चर चेक करते हैं ताकि समझ सकें मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं। इनसे हमें ट्रेंड की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हैं जो हमें बेस्ट एरियाज दिखाते हैं जहां ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फिर हम वेट करते हैं कि प्राइस वापस उन गैप एरियाज में आए। जब प्राइस गैप में रिटर्न करता है, तब हम मूव करते हैं लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट का चार्ट पर। 5 मिनट का चार्ट पर हम एंट्री सिग्नल ढूंढते हैं, यूजुअली जब कोई लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे ही वो सेटअप दिखे, हम ट्रेड एंटर करते हैं और अपने टारगेट्स सेट कर देते हैं। ये स्ट्रैटेजी पावरफुल है क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज कंबाइन करती है। हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में मदद करती है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड जोन से एंट्री लेने में मदद करती है और लोअर टाइम फ्रेम सेटअप से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देती है। अब देखते हैं कि ये प्राइस चार्ट पर कैसे काम करती है। सबसे पहले हम ब्रेकआउट्स और चेंज इन कैरेक्टर मार्क करके मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि प्राइस 30 मिनट का चार्ट पर अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रही है। इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब आते हैं फेयर वैल्यू गैप्स पर। फेयर वैल्यू गैप्स प्राइस चार्ट पर इम्बैलेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं, जहां प्राइस के फेयर वैल्यू के बीच गैप बन जाता है। मार्केट अक्सर बैलेंस सीख करने के लिए इन गैप्स को फिल करने वापस आती है। हम इन गैप्स को की एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की तरह यूज करेंगे, जहां प्राइस रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम वेट करेंगे कि प्राइस गैप के अंदर रिटर्न करे। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन सिग्नल्स ढूंढेंगे ताकि बाय ट्रेड एंटर कर सकें। अब स्विच करते हैं 5 मिनट चार्ट पर। फाइनल स्टेप में लोअर टाइम फ्रेम पर आपको पॉसिबल रिवर्सल के साइंस देखने हैं। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न का फॉर्मेशन। यहां पर आपको चार्ट पर रेड और ग्रीन सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे। रेड सर्कल बेरिश लिक्विडिटी ग्रैब को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन सर्कल बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब को। जब प्राइस किसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर विक करता है, तो उसे एज अ बेरिश लिक्विडिटी ग्रैब मार्क किया जाता है, जो पोटेंशियल डाउनवर्ड मूव का सिग्नल देता है। सिमिलरली, जब प्राइस किसी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे विक करता है, तो उसे बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब आइडेंटिफाई किया जाता है, जो पॉसिबल अपवर्ड मूव इंडिकेट करता है। लिक्विडिटी ग्रैब्स उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां मार्केट पहले स्टॉप लॉसेस को स्वीप करता है और फिर डायरेक्शन रिवर्स करता है। ये सिग्नल्स ट्रेड एंट्रीज के लिए काफी पावरफुल होते हैं, खासकर जब ये हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर फॉर्म होते हैं। अगर ये मूव लोअर टाइम फ्रेम पर रीसेंट बेरिश स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर देता है, तो ये एडिशनल कंफर्मेशन देता है। दूसरे शब्दों में, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करता है। अब ट्रेड ओपन करने का टाइम है। बाय सेटअप में आप स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के लो के नीचे रख सकते हो और टारगेट हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर रख सकते हो। सिमिलरली, बेरिश सेटअप में पहले हायर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड कंफर्म करो, लोअर लोज और लोअर हाइस के साथ। फिर फेयर वैल्यू गैप्स को पोटेंशियल सप्लाई जोन्स के रूप में मार्क करो। जब प्राइस इन गैप्स में से किसी एक के अंदर पुल बैक करे,
तो लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करो और रीसेंट हाई के ऊपर बेरिश लिक्विडिटी ग्रैब का इंतजार करो। कंफर्मेशन मिलते ही एंट्री लो। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के हाई के ऊपर रखो और टारगेट नेक्स्ट की लेवल के नीचे रखो। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने प्लान पर स्टिक रहो और इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करो। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में बेस्ट काम करती है, चॉपी कंडीशंस में नहीं। सीखते रहो, अपने ट्रेड्स रिव्यू करते रहो और समय के साथ इंप्रूव करते रहो। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं फाइनल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के साथ, जो पूरी तरह से प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टाइम फ्रेम यूज करती है और वो कोई भी हो सकता है जो आप चूज करें। पहले स्टेप में हम मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और डिसाइड करते हैं कि बाय करना है या सेल। मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना हमारी कॉन्फिडेंस और सक्सेस रेट को इंक्रीज करता है। हमें क्या देखना है? एक क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट। अप ट्रेंड में प्राइस को हायर हाइज और हायर लोज बनाना चाहिए और स्विंग लोज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। डाउन ट्रेंड में प्राइस को लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना चाहिए और स्विंग हाइज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अप ट्रेंड के केस में हम वेट करते हैं कि प्राइस इक्वल हाइज बनाए और फिर उनके ऊपर ब्रेक करे। बेसिक प्राइस एक्शन से हमें पता है कि जब प्राइस ब्रेकआउट जोन पर वापस आता है तो सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब प्राइस के बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम वेट करते हैं कि प्राइस इस एरिया पर पुल बैक करे और फिर कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। हम ट्रेड तब एंटर कर सकते हैं जब कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे। यही हमारी कंफर्मेशन है कि लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता और प्राइस गिरता ही रहता है तो हम उस ट्रेड को स्किप कर देते हैं। आप चाहें तो लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करके बेटर एंट्री भी ढूंढ सकते हैं। जब प्राइस आपके डिमांड जोन पर पुल बैक कर जाए तो लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करो। यह अक्सर आपको शॉर्ट टर्म बेयरिश करेक्शन दिखाई देगा, जो हायर टाइम फ्रेम के पुल बैक का हिस्सा होता है। अब विक्स पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो जहां सबसे ज्यादा टचेस मिल रहे हों। प्राइस के उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करने का इंतजार करो। जैसे ही ब्रेक हो, आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखें। फर्स्ट टारगेट स्विंग हाई पर रखें। यह क्लियर सिग्नल देता है कि शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और प्राइस में बुलिश ट्रेंड के साथ ऊपर कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। अब इस सेटअप का बेयरिश वर्जन देखते हैं। इस केस में हायर टाइम फ्रेम पर क्लियर डाउन ट्रेंड दिखाई देता है, जहां प्राइस लगातार लो लोज और लो हाइज बना रहा होता है। हमें बस इतना देखना है कि प्राइस इक्वल लो बनाए और फिर डाउनसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे। जब प्राइस इस ब्रेकआउट एरिया पर पुल बैक करता है तो प्रीवियस डिमांड जोन सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इस लेवल से प्राइस के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंट्री कंफर्म करने के लिए वेट करें कि कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे। यही हमारा सिग्नल है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं और हम शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सकते हैं। अगर प्राइस कंफर्मेशन नहीं देता और ऊपर की तरफ मूव करता रहता है तो सिंपली कोई ट्रेड नहीं लेना है। बेटर एंट्री के लिए 5 मिनट का चार्ट पर जूम करें। यहां आपको एक छोटा बुलिश करेक्शन दिखाई देगा, यानी मेन डाउन ट्रेंड के खिलाफ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। इस मूव के लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। अब उस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक का इंतजार करें। जैसे ही ब्रेक होता है, आप शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर रखें। फर्स्ट टारगेट प्रीवियस स्विंग लो पर रखें। यह सेटअप दिखाता है कि शॉर्ट टर्म पुलबैक खत्म हो चुका है और प्राइस ओवरऑल बियरिश ट्रेंड के साथ नीचे कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। हमेशा हायर टाइम फ्रेम चेक करें ताकि आपको बिगियर पिक्चर समझ में आए। अगर प्राइस के ठीक सामने कोई की मार्केट स्ट्रक्चर लेवल है तो सेटअप फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर मार्केट प्राइस को रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि प्राइस के पास आपके डायरेक्शन में मूव करने के लिए इनफ स्पेस हो उससे पहले कि वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल से टकराए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तीसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और लाइव मार्केट में समझना ज्यादा आसान होता है। अगर आप थर्ड स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हैं, जो आज डिस्कस की गई स्ट्रैटेजीज से भी ज्यादा पावरफुल है और चाहते हैं कि हम उसे लाइव चार्ट पर ट्रेड करें, तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाकर चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे और वीडियोस बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।